हेलो दोस्तों, यदि आप भी 18 फरवरी को मैथ यानी गणित का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए मैथ के हम लोग वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 18 फरवरी मैथ के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग का मैथ कमज़ोर है तो आपके लिए क्लास सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अभी की इस क्लास में हम लोग मैथ के वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 18 फरवरी मैथ के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथ का क्लास है, मैथ का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन के साथ कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और 10 हैं। बताना है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और 10 हैं। यहाँ पर ये शून्यक दिया गया है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू नहीं दिया गया है, शून्यक दिया गया है। तो ये पहला शून्यक अल्फा है और ये दूसरा शून्यक बीटा है। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया गया है तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर देखिएगा अल्फ़ा का वैल्यू -2 है और प्लस में बीटा का वैल्यू 10 है। तो यहाँ पर -2 और प्लस 10 है तो यहाँ पर ये प्लस का 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा का वैल्यू -2 है और गुना बीटा का वैल्यू यहाँ पर 10 है, तो गुना करेंगे तो ये -20 हो जाएगा। अब यहाँ पर द्विघात बहुपद हम लोग निकालेंगे तो द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर 8 दिया गया है तो 8 हो जाएगा 8, और यहाँ पर x है गुना करेंगे तो ये 8x हो जाएगा और प्लस है तो प्लस। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पर अभी हम लोग -20 निकाले हैं तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर -20 हम लोग लिख देते हैं, तो -20 यही इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पर दिया गया है, तो x स्क्वायर -8x -20 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -8x -20 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप पूछा गया है। तो सभी ऑप्शन में देखिएगा तो m दिया गया है। m के जगह पर हम लोग कोई भी संख्या रखते हैं तो हमेशा वह सम संख्या के रूप में आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिएगा m+2 है तो अगर हम लोग m के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस में यहाँ पर 2 बराबर में ये हो जाएगा 3। ये 3 पहले ही ख़त्म हो गया क्योंकि ये 3 सम संख्या नहीं है, यहाँ पर सम संख्या का रूप पूछा गया है। तो ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 गुना m के जगह पर 1 रखेंगे और प्लस में 1 है तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस में 1 यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर 2m है तो 2 गुना m के जगह पर 1, यहाँ पर 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 भी रखेंगे तो 2 दूना 4, 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, यानी यह हमेशा सम संख्या के रूप में आएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर 2m जो है वह सम संख्या का रूप है। यहाँ पर m के जगह पर कोई भी संख्या रखिए, 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या रखेंगे तो ये हमेशा सम संख्या के रूप में आएगा। इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 2m। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है
3 नंबर क्वेश्चन है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यहाँ पर चाप की लंबाई पूछा गया है, तो चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 2πr होता है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 πr², और यहाँ पर चाप की लंबाई होता है थीटा बटा 360 2πr। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा का यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है, तो 60 डिग्री बट्टा में यहाँ पर 360 डिग्री, और यहाँ पर गुना 2πr। पाई का मान हो जाएगा 22/7, और आर का वैल्यू 21 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 21 हो जाएगा। 7 तिरका 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पर इसे कटाएंगे तो 3 दूना 6, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 22 बचेगा। तो 22 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 22 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि 6,8,9,x(13) का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर x का वैल्यू पूछा गया है, तो माध्य बराबर 10 दिया गया है, तो 10 हो जाएगा। बराबर माध्य कैसे निकालते हैं, तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। तो संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 6 प्लस में यहाँ पर 8 प्लस में 9 और प्लस में यहाँ पर x और प्लस में यहाँ पर 13 और बट्टा में कुल संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 हो जाएगा। 10 लिखेंगे और बराबर में इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िए तो कितना हो रहा है यहाँ पर 8 दूना 16, 1 17, 3 20, 10 30 और 30 6 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 36 प्लस में x और बट्टा में 5। यहाँ पर गुना कीजिए तिरछा तिरछी, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस में x बराबर में 10 पचे 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर में 50 और ये प्लस का 36 है, इधर आएगा तो माइनस का 36। तो x बराबर में 50 में से 36 घटाएंगे तो 14 आएगा। 14 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि आंकड़े दिया गया है, इतना बड़ा आंकड़ा है और इसका परिसर बताना है कि इसका परिसर क्या होगा। तो परिसर कैसे निकालते हैं, याद रखिएगा, जब भी परिसर पूछा जाएगा तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या देखिएगा तो यहाँ पर 46 है, तो 46 और माइनस सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या देखिए तो कौन है, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर देखिएगा 6 है, तो ये हो जाएगा 6 घटाएंगे तो 40 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुओं 4, -1 का दूरी मूल बिंदु से होगा। यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी बताना है, तो मूल बिंदु से दूरी पूछा जाएगा तो इसका फार्मूला होता है √x² प्लस में y²। बीच का दूरी नहीं पूछा गया है, यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है, तो √x² प्लस y²। अगर बीच का दूरी पूछा जाएगा तो बीच का दूरी का फार्मूला होता है √x2 - x1² प्लस y2 - y1²। तो यहाँ पर ये मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है, तो इसका फार्मूला यही होता है √x² प्लस y²। फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि लगभग सभी क्वेश्चन फार्मूला पर ही आधारित हैं और परीक्षा में कई क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया जाता है, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर x के जगह पर 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और प्लस में y के जगह पर -1 है। कोई भी संख्या अगर माइनस में रहता है उसका स्क्वायर करेंगे तो वह प्लस में हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर ये +1 हो जाएगा, 16 1 17 √17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, x अक्ष पर y नियामक का मान क्या होगा। x अक्ष पर y नियामक का वैल्यू पूछा गया है, तो ये 0 होता है, यानी x
एक्स अक्ष का समीकरण पूछा जाएगा तो y बराबर क्या होता है 0 होता है। y अक्ष का समीकरण पूछा जाएगा तो x बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर x अक्ष पर y का वैल्यू पूछा गया है तो y का वैल्यू 0 होता है। राइट आंसर ये होगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा, सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक -1, 0, 5, -2 और 8, 2 हो तो इसके केंद्रक के नियामक होंगे। यहाँ पर केंद्रक के नियामक पूछा गया है तो केंद्रक का नियामक का फार्मूला होता है x1 + x2 प्लस में x3 बट्टा में यहाँ पर 3 होता है। उसी प्रकार से y1 + y2 प्लस में यहाँ पर y3 बट्टा में 3 होता है। तो x1 के जगह पर देखिएगा तो -1 दिया गया है, प्लस x2 के जगह पर यहाँ पर 5 दिया गया है, प्लस x3 के जगह पर 8 दिया गया है, बट्टा में 3 हो जाएगा। y1 के जगह पर देखिएगा, y1 के जगह पर 0 है और प्लस में उसके बाद यहाँ पर y2 के जगह पर -2 है, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस लिख देते हैं तो -2 हो जाएगा। और प्लस में x3 के जगह पर यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा, बट्टा में 3। यहाँ पर देखिएगा तो ये 5, 8, 13 और यहाँ पर -1 है, यानी यहाँ पर प्लस का 12 बट्टा में 3 हो जाएगा, यानी 4 तिहाई 12, 4 आएगा पहला। उसके बाद यहाँ पर माइनस प्लस है, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 बट्टा में 3, 0 बट्टा 3 का मतलब 0, यानी 4, 0 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा, 4, 0 इसके केंद्रक के नियामक होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए पूछा गया है कि वर्ग अंतराल 8 और 12 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह पूछा गया है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, तो 8 प्लस में 12 बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 बट्टा में 2, यानी 10 इसका वर्ग चिन्ह होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। वर्ग अंतराल पूछा गया है तो 10 इसका आंसर आएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। कॉसेक 30 डिग्री का मान पूछा गया है, तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि किसी घनाभ की लंबाई 3, चौड़ाई 2 तथा ऊंचाई 6 दिया गया है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है L गुना B गुना H, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। लंबाई के जगह पर यहाँ पर 3 दिया गया है, उसके बाद चौड़ाई के जगह पर 2 है और ऊंचाई के जगह पर 6 है, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 12 36 हो जाएगा। 36 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। एपी दिया गया है 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक है, यानी कौन सा पद जो है वह प्रथम ऋणात्मक है। तो इसको एनवा पद के फार्मूला से भी बना सकते हैं या उससे आसान है। यहाँ पर एपी को देखिएगा तो 25, 20, 15 है, यानी 5 का अंतराल है, इसका सार्वंतर 5 है। तो 5 घटाएंगे 15 में से तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 0 में से 5 घटाएंगे -5। तो यहाँ पर प्रथम ऋणात्मक पूछा गया है तो यही प्रथम ऋणात्मक है। और ये कौन सा पद है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वां पद यहाँ पर प्रथम ऋणात्मक है। राइट आंसर बी हो जाएगा, 7वां पद प्रथम ऋणात्मक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है कि अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण यहाँ पर 180 डिग्री का होता है। पूर्ण वृत्त का कोण 360 डिग्री का होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है
2 साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा। यहाँ पर 2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है, तो 2 गुना साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा। 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि 14/40 का दशमलव प्रसार क्या होगा। यहाँ पर दशमलव प्रसार पूछा गया है 14 में यहाँ पर 40 का। तो जब भी दशमलव प्रसार पूछा जाएगा सबसे पहले हर का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर 40 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटाएंगे तो 20 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। 2 और 5 हैं तो 2 और 5 हैं तो ये शांत होगा। 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि cot a इंटू tan a बराबर क्या होगा। cot a इंटू tan a बराबर, ये डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, 1 इसका आंसर होता है। या फिर आप लोग यहाँ पर cot a इंटू यानी गुना tan a को क्या लिख सकते हो, 1 में cot लिख सकते हो, 1 में cot a लिख सकते हो, क्योंकि ये भी फार्मूला होता है। tan थीटा को 1/cot थीटा लिखा जा सकता है। तो cot से cot कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, पूछा गया है कि 2 वृत्त के परिधि का अनुपात यहाँ पर दिया गया है 4:5। 2 वृत्त की परिधि का अनुपात 4:5 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो जब भी क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो इसको स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 16:25 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, आंकड़े दिया गया है, इसका बहुलक क्या होगा। बहुलक पूछा गया है तो बहुत ही सिंपल होता है, जो संख्या बार बार इसमें रिपीट हुआ है वही बहुलक होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या रिपीट हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो 12। तो 12 इसका बहुलक होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में किसका मान सबसे अधिक है। तो निम्न में किसका मान सबसे अधिक है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, यानी सबसे अधिक कौन है, 1 है, क्योंकि ये बट्टा में नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कॉट 45 डिग्री सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, एपी यहाँ पर ये 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है, यानी कौन सा पद 0 है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कितना घट रहा है, 3 घट रहा है। तो 15 में से 3 घटाएंगे 12, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6 के बाद 3 आएगा, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 0 आ गया। ये कौन सा पद है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद शून्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8वां पद शून्य है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि कॉट स्क्वायर 10 डिग्री माइनस का सेक स्क्वायर 80 डिग्री, इसका आंसर हमेशा 0 आता है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के नहीं यहाँ पर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो सेक स्क्वायर 80 डिग्री दिया गया है। यहाँ पर ये सेक नहीं होना चाहिए, सेक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर tan स्क्वायर 80 डिग्री होना चाहिए, तब जाके इसका आंसर 0 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। 90 में से 10 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा, या फिर 90 में से 80 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर 0 होता है, यहाँ पर सेक नहीं होगा। यहाँ पर कॉट स्क्वायर 10 डिग्री और माइनस का यहाँ पर tan स्क्वायर 80 डिग्री होगा, तब यहाँ पर इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर 80 डिग्री का कोई फार्मूला ही नहीं होता है सेक 80 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या सिर्फ 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो अभाज्य संख्या पूछा गया है तो 69 यहाँ पर अभाज्य संख्या होगा ना, 69 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है 2,3 स्थित है, यह कौन सा पाद में स्थित है। तो आप लोग ग्राफ याद रखिएगा, प्रथम पाद में क्या होता है, प्लस कुमा प्लस होता है। द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है। तृतीय पाद में माइनस कुमा माइनस होता है, और चतुर्थ में क्या होता है, तो प्लस कुमा
माइनस होता है। तो दोनों प्लस प्लस हैं तो प्लस प्लस प्रथम में स्थित होता है, तो यह बिंदु प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद में स्थित है। राइट आंसर ए होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण दिया गया है, इसके मूलों की प्रकृति बताना है। मूलों की प्रकृति बताने के लिए सबसे पहले तो आपको विवेचक बताना है, विवेचक निकालना होगा। तो विवेचक का फार्मूला होता है, इसको साइड में करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। तो समीकरण यहाँ पर दिया गया है मूलों की प्रकृति, तो सबसे पहले डी का वैल्यू निकालिए। तो डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह पर यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 गुना ए के जगह पर 1, सी के जगह पर 4 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 4 एकम 4 और यहाँ पर 4 चौका 16, घटाएंगे तो -12 हो जाएगा। अगर आप माइनस में आ गया, अगर संख्या अगर माइनस में आ गया तो उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, यानी वह अवास्तविक होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर संख्या माइनस में आ गया तो उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, यानी वह अवास्तविक होगा, तो राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है यहाँ पर। 27 नंबर क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी दिया गया है 8, 10, 12 का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद पूछा गया है। तो nवां पद का फार्मूला होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर डायरेक्ट आप लोग a प्लस में 10वां पद पूछा गया है तो 9d लिख दीजिए, इससे भी निकल जाएगा, सबसे आसान है। a के जगह पर यहाँ पर 8 दिया गया है, 9 गुना d के जगह पर d होता है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 8 प्लस में 9 दूना 18, और 18 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 को और 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 जाएगा, तो ये 21 हो जाएगा। 21 और 5 26, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 है तो एपी के 3 पद होंगे। यहाँ पर एपी के प्रथम पद 2 यानी ए का वैल्यू 2 दिया गया है, सार्वंतर यहाँ पर डी का वैल्यू यहाँ पर 3 दिया गया है, तो एपी के 3 पद पूछा गया है, यानी A1, A2 और A3 पूछा गया है। A1 के जगह पर देखिए प्रथम पद होता है A1, A1 के जगह पर यहाँ पर पहले ही 2 दिया गया है। A2 निकालना है तो A2 बराबर फार्मूला होता है A प्लस में D। तो A के जगह पर यहाँ पर 2 है, D के जगह पर 3 है, 5 हो जाएगा A2। अब यहाँ पर A3 भी निकालना है क्योंकि A3 भी पूछा गया है, तो A3 का फार्मूला होता है यहाँ पर, A3 का फार्मूला होता है A प्लस में 2D होता है। तो A के जगह पर देखिएगा तो 2 है, प्लस में यहाँ पर 2 और गुना D, यानी 2 गुना D के जगह पर 3 है, तो 3 दूना 6, 6 और 2 8 हो जाएगा। यानी यहाँ पर A1 के जगह पर देखिए तो A1 के जगह पर 2 है, A2 के जगह पर 5 आया है, और यहाँ पर A3 के जगह पर 8 आया है। तो यहाँ पर कितना इसका आंसर हो जाएगा, तो 2 कोमा A2 के जगह पर 5 है, A3 के जगह पर 8 है, तो 2,5,8 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के भुज का मान क्या होगा। भुज का मान पूछा गया है। तो पहला एक्स अक्ष के नियामक होता है, दूसरा वाई अक्ष के नियामक होता है। पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। भुज पूछा गया है तो पहला यानी 6 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर एक कोटि होता है, कोटि का मान 4 है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात देखिएगा तो यहाँ पर 64:25 दिया गया है। उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। संगत भुजाओं का अनुपात जब भी पूछा जाएगा तो इस अनुपात में हम लोग रूट लगा देंगे, तो 64 अनुपात यहाँ पर 25 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 अठाई 64, 8 होता है, 25 का 5 होता है, 8:5 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, यदि 3a बराबर 90 डिग्री हो तो tan a बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर में 90 डिग्री, और ये गुना में 3 है तो बट्टा में आएगा, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा
3 तिया 9 यानी 30 डिग्री। तो tan a का वैल्यू बताना है तो tan a के जगह पर हम लोग 30 डिग्री रख देंगे। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म का आलेख अगर समपाती रेखा हो तो हलों की संख्या कितना हल होगा? अगर समपाती होगा तो समपाती कब होता है? तो जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और बराबर होता है C1/C2, यानी जब तीनों बराबर होता है तब समपाती होता है। और समपाती का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, यानी अनगिनत हल होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका अनगिनत हल होगा, अपरिमित रूप से अनगिनत हल होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया। 33 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए आंकड़े 1,0,5 का माध्य क्या होगा? माध्य पूछा गया है। तो माध्य कैसे निकालते हैं? तो सभी संख्याओं को जोड़कर जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस में 0 प्लस में 5 बट्टा में यहाँ पर संख्या कितना है? 3 है। तो यहाँ पर 5 1 6, 6 बट्टा में 3, 3 दूना 6। इसका माध्य कितना होगा? 2 होगा। 2 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसका माध्य बिल्कुल 2 ही होगा। 5 1 6, 6 बट्टा में 3, 3 दूना 6। इसका माध्य 2 होगा, ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसका आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत पूछा गया है, यानी 2 और 5 आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं आना चाहिए हर के गुणनखंड में। 15 है, बट्टा में 15 है, इसमें 3 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 8 यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि 8 का गुणनखंड करेंगे तो 4 2 दूना 4, 2 आता है। अगर केवल 2 2 भी आता है तभी शांत होगा, अगर केवल 5 5 आता है तभी शांत होगा, और 2 और 5 दोनों आता है तभी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं आना चाहिए। तो 3/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यहाँ पर भी बट्टा में 15 है, 15 में 3 आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, ये तीनों का दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए पूछा गया है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं? तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि संख्याओं 50 और 25 के HCF यानी मौसा गुना LCM लौसा का गुणनफल क्या होगा? तो 25 गुना 50 कर दीजिए, 25 गुना 50 1250 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1250 इसका राइट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, बहुपद दिया गया है y² - 6y - 8 का घात क्या होगा? घात पूछा गया है, तो जो अधिकतम घात होता है वही इसका आंसर होगा। अधिकतम घात यहाँ पर y के पावर में 2 है, देख सकते हो, तो अधिकतम घात तो यही है, तो इसका घात 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद दिया गया है, इसका शून्यकों का योगफल क्या होगा? शून्यकों का योग पूछा गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। इसका फार्मूला होता है -b/a। -b के जगह पर -14 है, तो माइनस माइनस प्लस का 14 हम लिख सकते हैं, और बट्टा में a के जगह पर 5 दिया गया है। शून्यकों का योग -b/a, -b के जगह पर यहाँ पर -14 है, तो प्लस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 14, और a के जगह पर y² के गुणांक में 5 दिया गया है, 14/5। 14/5 भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो 14/5 इसका आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुपद दिया गया है x² - 11 का शून्यक। शून्यक पूछा गया है, तो x² - 11 बराबर 0 करेंगे। x² बराबर -11 है, इधर आएगा प्लस का 11, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, √11। तो इसका 2 शून्यक होगा, एक प्लस का √11 और एक माइनस का √11। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, एक प्लस का √11 और एक माइनस का √11 इसका शून्यक होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द्विघात बहुपद दिया गया है, यहाँ पर ये बहुपद है y² है और प्लस में 3y है और प्लस में यहाँ पर 2 है।
तो इसका शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ही पूछा गया है। इसका भी फार्मूला माइनस बी बट्टा ए होता है। माइनस बी के जगह पर ये +3 है, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 3। ए के जगह पर वाई स्क्वायर के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो -3 बट्टा ए का मतलब -3 ही होता है। -3 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। क्या पूछा गया है? द्विघात बहुपद। बहुपद का फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर होगा और माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल -4 है तो ये माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। माइनस माइनस ये प्लस का 4 हो जाएगा। माइनस माइनस यहाँ पर हम प्लस लिख देते हैं, प्लस का 4 और यहाँ पर x में गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा का जो पर -5 है तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लिख देते हैं। माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 5। यही इसका आंसर होगा। कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। 42 नंबर क्वेश्चन है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? तो रेखीय जिसका घात 1 है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 है, रैखिक समीकरण का घात 1 होता है। राइट आंसर सी होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण दिया गया है, रैखिक समीकरण है, इसका निकाय क्या होगा चेक कर लेते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के फार्मूला से। a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर यहाँ पर a2 के जगह पर 4 है, b1 के जगह पर 3 है, b2 के जगह पर 6 है, c1 के जगह पर 5 है, c2 के जगह पर 9 है। 2 दूना 4, 1/2 बराबर 3 दूना 6, 1/2। ये तो कटेगा नहीं तो 5/9 हो जाएगा। यानी यहाँ पर a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन यहाँ पर ये बराबर नहीं है c1/c2, तो इसका कोई हल नहीं होगा और जिसका कोई हल नहीं है वो असंगत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, पूछा गया है कि समपाती होगा के किस मान के लिए रैखिक समीकरण समपाती होगा। समपाती कब होता है? तो जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी जब तीनों बराबर होता है तब समपाती होता है। तो उसी फार्मूला से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे के का वैल्यू। a1 के जगह पर x के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। a2 के जगह पर 2 है, b1 के जगह पर 2 है, b2 के जगह पर k है, c1 के जगह पर देखिएगा 7 है, c2 के जगह पर 14 है। तो k में 1 से गुना करेंगे k हो जाएगा और ये 2 दूना 4 हो जाएगा। k बराबर 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। समीकरण युग्म का हल पूछा गया है तो इसी फार्मूला से निकालेंगे। a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर 12 है, b1 के जगह पर 4 है, b2 के जगह पर 6 है, c1 के जगह पर 3 है, c2 के जगह पर कितना है? c2 के जगह पर यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। 6 दूना 12, हाँ 1/6 होगा और ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो यहीं पर ये बराबर नहीं है, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो यहाँ पर इसका एक हल होगा, अद्वितीय हल भी बोलते हैं इसे। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरण के इसका भी हल पूछा गया है। a1 के जगह पर 2, a2 के जगह पर 6, b1 के जगह पर -3, b2 के जगह पर -9, c1 के जगह पर 2 है, c2 के जगह पर 5 है। तो 2/6 यहाँ पर काट देते हैं, 2 तिहाई 6, 1/3 हो जाएगा। ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 1/3। 2/5 ये तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होगा और यह असंगत होगा। तो राइट आंसर भी हो जाएगा कोई हल नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, के किस मान के लिए समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल यानी जिसे एक हल भी बोलते हैं। अद्वितीय हल कब होता है? तो जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, तब ये अद्वितीय हल होता है, यानी एक हल होता है। a1 के जगह पर देखिएगा k दिया गया है, a2 के जगह पर 3 दिया गया है, b1 के जगह पर 2 है, b2 के जगह पर यहाँ पर
y के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। k में 1 से गुना करेंगे तो k हो जाएगा और ये बराबर नहीं होगा, यहाँ पर 3 दूना 6, k बराबर नहीं होगा 6। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है k बराबर नहीं है 6 के। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि y-4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो यहाँ पर y का वैल्यू दिया गया है तो ये x अक्ष के समानांतर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि 1/√3, ये 1/√3 है, ये किसके बराबर है, किसके बराबर है। तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है तो गलत है। cot 45 डिग्री का मान 1 होता है। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, तो राइट आंसर डी होगा। तो यहाँ पर हम लोग अभी की इस क्लास में मैथ के 50 सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। सभी क्वेश्चन हम कंसेप्ट के साथ सॉल्यूशन के साथ बताए हैं। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा। 100% ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा और आप लोग गूगल पर जाकर सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, वहाँ से आप लोग सभी विषय का टेस्ट आप लोग फ्री में दे सकते हैं। जाकर आप लोग टेस्ट दीजिए, गूगल पर सर्च कीजिएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस, फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 10th के सेक्शन में जाकर आप लोग सभी विषय का लाइव टेस्ट चल रहा है, वहाँ पर फ्री में जाकर आप लोग सभी विषय का टेस्ट दे सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।